आपका हर काम सिद्ध करने वाली बाबा खेत्रपाल जी की चमत्कारी शक्तियाँ आप इस विधि के अनुसार आप सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या हैं वह चमत्कारी शक्तियाँ? तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज जो ये विधि जो ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ बाबा खेत्रपाल जी की, वह बाबा खेत्रपाल जी जिनको बहुत से नामों से जो उनके साधक हैं, जो उनके भक्त हैं, वह याद करते हैं। और बाबा खेत्रपाल जी ऐसी अद्भुत शक्तियां अपने साथ लेकर चलते हैं जो अपने साधकों की, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो रावत सर वाले बाबा खेत्रपाल जी और जंडी वाले बाबा खेत्रपाल जी और जोड़े जंडों वाले बाबा खेत्रपाल जी, जटाओं वाले बाबा खेत्रपाल जी, बहुत से नामों से जो बाबा जी के भक्त हैं, बाबा जी के जो साधक हैं, वह इनको याद करते हैं। और जिस नाम से भी बाबा जी को वह याद करते हैं तो वैसे ही वह उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव रूपी, शिव के रुद्र रूप हैं बाबा खेत्रपाल जी। और हनुमानगढ़ जिले में रावतसर में बाबा खेत्रपाल जी का जो मुख्य स्थान है, राधो दास एक भक्त है, उनके नाम से ही इस शहर का नाम पड़ा हुआ है। और बाबा जी के वह भक्त हुए हैं जिन्होंने बाबा खेत्रपाल जी को प्रकट किया और जटाओं के रूप में सर के ऊपर लंबी लंबी जटाएं हैं बाबा जी के, और लंगोट पहने रहते हैं जैसे आप देखते हैं, कमंडल, और साथ में दरवाजे जैसे बाबा भैरव, एक तरह से बाबा भैरव और शिव का ही ये रूप है बाबा खेत्रपाल। और माता मसानी, माता कालका इनके साथ चलती है। और ये सात्विक और तामसिक विधि के द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जाती है, बलि वगैरह भी इनको चढ़ाई जाती है। और इनका जो लूफा, जो भोग प्रसाद है, इनके दरबार में, इनके मंदिरों में जहाँ पर इनका स्थान होता है, या फिर जंडी, जो जंडी या जंड का जो पेड़ होता है, वहाँ पर भी बाबा जी की पूजा अर्चना की जाती है। और जंड के, जंडी के पेड़ को भी बाबा जी का रूप माना जाता है। और कपड़ा वगैरह चढ़ाने के बाद, जोड़ा चिरागों का लगाने के बाद और कच्ची लस्सी जंडी में डालने के बाद इनका जो भी कुछ लूफा, कुछ भोग, कोई प्रसाद जो भी चढ़ाते हैं तो उसी से ये प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हलवे का भोग भी लगाया जाता है इनको, और कुछ साधक चावलों की कढ़ाई भी इनको लगाते हैं, जैसे घी का हलवा, और जोड़ा लड्डू का, जोड़ा चिरागों का लगाने के बाद सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते हैं बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो आज जो ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर आपके घर में भी बाबा खेत्रपाल जी की मानता है, आप बाबा खेत्रपाल जी को मानते हैं, क्योंकि बहुत से साधक ऐसा कहते हैं कि गुरु जी के बाबा खेत्रपाल जी हमसे नाराज है, वो प्रसन्न नहीं है। तो देखो, कोई भी इष्ट, कोई भी देवी देवता किसी से नाराज नहीं होता, लेकिन उनको मानने की थोड़ी सी विधि होती है, उनको प्रसन्न करने की। तो बाबा खेत्रपाल जी की इस चैनल के ऊपर बहुत सी साधना मैंने पहले भी डाली हैं कि मंत्रों के द्वारा आप ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसे लूफा भोग प्रसाद आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते, मंत्रों का उच्चारण आप नहीं भी कर सकते, तो मैं आपको बिल्कुल सरल विधि बताने जा रहा हूं। तो इससे बाबा खेत्रपाल जी की जो शक्तियां हैं वह हाजिर होंगी और आपका हर कार्य आपका सिद्ध करेंगी। जैसी भी मनोकामना लेकर आप बाबा खेत्रपाल जी की सेवा को करेंगे तो बाबा खेत्रपाल जी सेवा से प्रसन्न होने के बाद आपकी हर मनोकामना, जैसी भी कोई इच्छा है, जैसी भी कोई बाधा है आपके ऊपर, चाहे वह घर में कोई नेगेटिविटी है, या कोई भूत बाधा है,
या कोई बुरी शक्ति है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, या फिर आपको कहीं से सफलता नहीं मिल रही, आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, आपके जो बनते बनते काम हैं बिगड़ जाते हैं, कैसा भी कोई काम है तो हर मनोकामना सिद्ध होगी। कोई धन से आप परेशान हैं या किसी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो हर समस्या का समाधान होगा। और कुछ साधक ऐसे होते हैं कि बाबा जी के दर्शन होते, इस सेवा से दर्शन भी हो जाएंगे। और इसके अलावा बाबा जी की इस सेवा से बहुत से साधकों के ऊपर सवारी भी हाजिर हो जाती है, क्योंकि जो बाबा जी की गद्दियों के ऊपर जो भगताई का झाड़ फूक का काम करते हैं तो इनके चिराग रोशन किए जाते हैं। इनका लूहा भोग प्रसाद लगाने के बाद साधकों के ऊपर सवारी भी हाजिर होती है, और सवारी हाजिर होने के बाद जो भी उनके शिष्य वगैरह जो भी साधक कोई आते हैं तो उनके दुखों का निवारण करते हैं जब सही हाजिरी हो जाती है। तो अगर आप बाबा जी को आपके घर में मानता है, क्योंकि जोड़ा चिरागों का देखो बाबा जी का आप अपने घर में लगाते हैं, बाबा खेत्रपाल जी का जोड़ा चिरागों का होता है, सरसों के तेल के 2 दिए और साथ में जल का कमंडल भर कर रखें, आसन रखें, रुद्राक्ष की माला रखें, जिस घर में भी मानता है बाबा खेत्रपाल जी की। अगर आप इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, इनकी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, और किसी भी रविवार से इस सेवा को आप आरंभ कर दें जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो आप अपने घर में बाबा खेत्रपाल जी का नाम लेकर रात्रि के समय कच्चा दूध ले लें, 2-4 चम्मच किसी लोटे में डाल लें, उसके बाद उस लोटे को पानी से भर लें। तो आप चिरागों से शुरू हो जाएं, एक एक छींटा चिरागों के आगे उस कच्ची लस्सी का देने के बाद चिरागों के ऊपर, उसके बाद पूरे घर में अंदर से बाहर को इसका ना छींटा लगाना शुरू कर दें, चिराग रोशन कर दें। चिराग रोशन करने के बाद उसका छींटा दे दें बाबा जी को, ठीक है। उसके बाद पूरे घर में ना अंदर से बाहर को पूरे घर में उसका छींटा देना शुरू कर दें। और जो आपके घर का मेन गेट है दोनों साइडों के ऊपर जो कच्ची लस्सी है वे आप डालना शुरू कर दें। इससे बाबा खेत्रपाल जी का आपके घर में पहरा हो जाएगा। और हर रविवार को आप ना सरसों के तेल का थोड़ा सा हलवा बना लें, जैसे हम देसी घी का हलवा बनाते हैं, सरसों के तेल का हलवा बना लें। उसके ऊपर जोड़ा लड्डू का रख दें, 2 लड्डू आप उसके ऊपर रखें हलवे के ऊपर। उसके बाद वह जो हलवा है और जो 2 लड्डू हैं बाबा खेत्रपाल जी के चिरागों के आगे गोबर के कंडे गोबर के ऊपर लेके अंगियारी रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों के तेल की हूती डाल दे। जब अग्नि रूप में बाबा जी हाजिर हो जाएं तो उसके बाद थोड़ा सा हलवा और लड्डू का वहाँ पर भोग लगा दें। जब भोग लगा दिया, जब हाजिरी हो जाए तो उस अग्नि के ऊपर से जो अग्नि चेतन हो चुकी है बाबा खेत्रपाल जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। वो जब उसकी आहुति डालेंगे अग्नि रूप में बाबा खेत्रपाल जी दर्शन देते हैं तो उसके ऊपर से 7 बार आप उसको घुमा लें, जो कढ़ाई है जो हलवा और लड्डू हैं उसका पूरे घर से घुमा लें, अपने ऊपर से घुमा लें। और जैसी मनोकामना है आप अपने माथे को लगाकर आप उसको दरवेश को डॉगी को कुत्ते को डालना शुरू कर दें। जे आप अगर कोई आपकी ऐसा कोई काम है कि सिद्ध ही नहीं हो रहा तो रविवार से रविवार तक आप 7-8 दिन ये सेवा कर कर देखें तो 7-8 दिन में ही बाबा खेत्रपाल जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी ये आप हलवे का भोग लगाते रहें रविवार वाले दिन, रविवार का दिन है। जैसे बाबा भैरव का भी देखो रविवार का दिन है और बाबा खेत्रपाल का भी रविवार का दिन, उन्हीं के ये रूप हैं। तो आप जे ना देना शुरू कर दें हलवे का भोग, तो इससे बाबा खेत्रपाल बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। अगर कोई साधक चाहता है कि मेरे ऊपर सवारी हाजिर हो तो यही हाजिरी आप 21 दिन 41 दिन रेगुलर कर कर देखें, जितने देर हाजिरी ना आए तो जरूर हाजिर हो जाते हैं। जो चिराग के सामने बैठे हैं, या तो किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जितने भी चैनल के ऊपर मंत्र डाले हुए हैं। अगर मंत्र का नहीं भी जाप कर रहे तब भी आप बाबा खेत्रपाल का ध्यान लगाते रहें कि बाबा खेत्रपाल जी अरदास बेनती दुआ करें कि आप मेरे ऊपर हाजिरी दें, मैं आपकी हाजिरी लेना चाहता हूँ। तो बाबा खेत्रपाल जी ऐसे आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी विधि है बाबा खेत्रपाल जी को प्रसन्न करने वाली। तो वैसे बाकी तो मैंने सारा बताया हुआ है इस चैनल के माध्यम से कि झंडी के ऊपर कैसे लूफा भोग प्रसाद लगाना है, कैसा कपड़ा आपने चढ़ाना है और कैसे आपने चिराग लगाने हैं, कैसे बकरे को हम जो भी चढ़ाते हैं कैसे हम उसको चढ़ा सकते हैं, कैसे बाबा खेत्रपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सरल विधि है। इसके लिए आपको देखो मंत्र का भी जाप करने की जरूरत नहीं, जो कुछ साध के मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो आप इस विधि के अनुसार बाबा खेत्रपाल जी को
प्रसन्न कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सरल विधि है। अगर आप भी चाहते हैं बाबा खेतरपाल जी से शक्तियों की प्राप्ति करना, तो इस विधि के अनुसार देखो आप कच्ची लस्सी का छींटा और हलवे का ये भोग लगाना आप शुरू कर दें, तो जैसी मनोकामना जैसी इच्छा होगी हर इच्छा आपकी पूर्ण होगी। चाहे कोई शत्रु बाधा है, कुछ भी है, जैसी भी अरदास लगाएंगे आप, जैसी बेनती लगाएंगे, वैसी ही अरदास बाबा खेतरपाल जी आपकी पूर्ण करेंगे। तो ये थी बाबा खेतरपाल जी की शक्तियों को हाजिर करने वाली विधि, जो आपका हर काम करेंगी। तो इस विधि के अनुसार आप प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।